हमारा लेसन जो लास्ट लेसन कल हमने स्टार्ट किया था, अब उसी लेसन को हम आगे बढ़ रहे हैं लेकर के। प्लीज पे अटेंशन टू मी। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मीन्स ऐसा स्थान, ऐसा बोर्ड जहाँ पर जो समाचार लिखे जाते हैं। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, there was a crowd in front of the bulletin board, तो सूचना पट पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 वर्षों से सारे बुरे समाचार यहीं से मिलते थे। The lost battles, चाहे वो हारी हुई लड़ाइयाँ हों, द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या सेनापति का कोई आदेश हो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। कहता है कि मैंने सोचा, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या नई बात हो सकती है, क्या मामला हो सकता है। Then, as I hurried by as fast as I could go, जब मैं जितनी जल्दी हो सकती थी उतनी देर से चल रहा था, the black smith waiter who was there with his apprentice reading the bulletin, और वहाँ पर जो बुलेटिन को पढ़ रहा था, call after me, मेरे पीछे आया और कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम दौड़ क्यों रहे हो, तुम अपने स्कूल में समय से पहुंच जाओगे, इतना तेज मत दौड़ो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा यह व्यक्ति मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन all out of our breath, और मैं हाँफते हुए एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होते थे, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, तो बाहर गली में बड़ा शोर शराबा सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का खोलना बंद करना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और कई बार जो लेसन जो स्टूडेंट एक साथ दोहराते थे, वेरी लाउड, बहुत आवाज जोर जोर से, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम विषय को समझने के लिए अपने कानों को उंगली से बंद कर लेते थे क्योंकि शोर आता था इतना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक जो अपने पास छड़ी रखता था वो उसको मेज पर मारता रहता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, किंतु आज तो बिल्कुल शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमिशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए चुप से अपनी सीट पर पहुंचना चाहता था ताकि वो ना देख पाए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और सब कुछ इतना शांत था कि जैसे संडे में होता है, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं होता, उधर स्टूडेंट नहीं आते, तो बिल्कुल ऐसे शांति का वातावरण था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से ही वो अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर एंड हिज आर्म, और जो टीचर थे एम हेमल, वो अपने हाथ में छड़ी लिए हुए वो
इधर उधर घूम रहे थे क्लास में। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने आना था। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वाज, कि मैं कितना शर्मिंदा था, कितना लज्जित था और कितना डरा हुआ था। यू मे अंडरस्टैंड दिस थिंग इजीली। तो यहाँ पर आज जो है इसको यहीं तक रखेंगे। और एक बात और ध्यान सुनिए कि इसके वर्ड मीनिंग तैयार करने होते हैं। कैसे? वर्ड मीनिंग लिखना हो, फिर उसका सेंटेंस बनाना। वी शुड रिमेंबर दिस थिंग। जैसे एक शब्द आया यहाँ पर, इन ए प्लेंटी ऑफ टाइम, मीन्स पर्याप्त समय। अब मुझे क्या करना है, मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, आई हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम इन आवर डेज ड्यू टू लॉकडाउन, कि मेरे पास अब सब पर्याप्त समय है। तो इस प्रकार से हर उसको हम जब तक सेंटेंस नहीं बनाते तब तक हम उसको जो है पूर्ण रूप से नहीं लर्न कर सकते, नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते। तो उन पर सेंटेंस ही बनाने की कोशिश करिए जितने भी वर्ड मीनिंग है। और आज मैं जो पहले हमने सिंटैक्स की एक्सरसाइज दी थी उनका सॉल्यूशन मैं आपको भेजूंगा, और डेली एक सिंटैक्स की एक्सरसाइज आपके पास जाती रहेगी ताकि सिंटैक्स पर आपका कमांड हो सके। सिंटैक्स जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ओके, थैंक्स।